शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस। एक बार सोचिए, आपका कोई दोस्त आपको देखकर मुस्कुराए नहीं, आपका क्रश स्टोरी देखकर सीन करके भी रिप्लाई ना करे, या फिर आपका कोई रिश्तेदार बिना बात के आपको इग्नोर कर दे। दिमाग में क्या चलता है? कुछ तो गड़बड़ है, जरूर मैंने कुछ गलत किया है, अब ये लोग मुझसे कटने लगे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही होता है? एक बार की बात है, मुंबई लोकल में एक आदमी बैठा था। सामने एक महिला खड़ी थी, थकी हुई, पसीने से लथपथ। लोगों ने उस आदमी को घूरा। बेशर्म है, उठा तक नहीं, लड़की खड़ी है और ये महाराज बैठे हैं। पूरी भीड़ ने मन ही मन उसे खुद घोषित विलेन बना दिया। फिर जैसे ही स्टेशन आया, वो आदमी मुश्किल से उठा, लड़खड़ाते हुए उतरा और लोगों ने देखा उसका पैर प्लास्टर में था। सन्नाटा छा गया, क्योंकि उन्होंने एक ही एंगल से देखा और दिमाग ने पूरा फिक्शन लिख डाला। हम सबका दिमाग एक ही पैटर्न पे काम करता है, जो दिखा वही सच मान लिया। लेकिन असली समझदारी तब आती है जब आप हर चीज का एक से ज्यादा एक्सप्लेनेशन सोचते हैं। यही तो असली मेंटल पीस की शुरुआत है। आप फोन पर हंस रहे हैं और मम्मी दूर से देख रही हैं। अचानक पूछती हैं, किससे बात कर रहा है? हंसी क्यों आ रही है? कुछ गड़बड़ है क्या? मतलब आप हंस रहे हैं क्योंकि एक मीम फनी था, लेकिन मम्मी का दिमाग सीआईडी बन चुका होता है। हर इंसान अपनी परछाई से चीजें देखता है और जो नजरिया हम पकड़ लेते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। एक स्टडी में पता चला कि हम अपने थॉट्स का 70% हिस्सा नेगेटिव असम्पशंस पर वेस्ट कर देते हैं। मतलब हम ये सोचने में टाइम बर्बाद कर देते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो वो ये सोच रहा होगा, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। एक लड़का अजय अपने बचपन के दोस्त की शादी में नहीं बुलाया गया। उसका दिल टूट गया। सोचा, भूल गया मुझे, अब दोस्ती खत्म। 6 महीने बाद दोनों एक मंदिर में टकरा गए। अजय ने पूछ ही लिया, तूने बुलाया क्यों नहीं? उस दोस्त ने कहा, भाई उस टाइम पापा हॉस्पिटल में थे, शादी झटपट करनी पड़ी, किसी को प्रॉपरली बुला नहीं पाया और तेरे नंबर की सिम बदल गई थी। अब बताइए, कितनी बार हम खुद को अननेसेसरी दर्द देते हैं, बस एक पॉसिबिलिटी न सोचने की वजह से। आप किसी का मूड देखकर, किसी की आंखों की डायरेक्शन देखकर, किसी की टाइपिंग बबल देखकर भी जजमेंट बना लेते हैं। लेकिन असली समझदारी तब है जब आप रुक कर सोचते हैं, शायद उसका दिन खराब हो, शायद उसके पास टाइम नहीं था, शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं। नजर का धोखा दिल का फसाना बना देता है। मतलब हर चीज जो आपको दिख रही है वो पूरी पिक्चर नहीं होती। व्हाट्सएप पर मैसेज सीन होकर भी रिप्लाई ना आए तो अगली बार सोचना मत शुरू करिए कि अब ये भी बदल गया है। सोचिए, शायद उसका फोन सामने पड़ा था और खुद ब खुद ओपन हो गया हो। क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं, बस हम एक ही को पकड़कर घोंट घोंट कर पी लेते हैं, ओवरथिंकिंग का जूस बना के। चैप्टर 2, व्हाट आर यू रियली अफ्रेड ऑफ? कभी आपने खुद से पूछा है, मुझे असल में डर किस चीज का है? नौकरी छोड़ने से डरते हैं, नया काम शुरू करने से डरते हैं, किसी को ना कहने से डरते हैं, या फिर किसी को पसंद करने की बात कहने से भी घबराते हैं। लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या आपको वाकई इन चीजों से डर लगता है या फिर इनके पीछे छुपे किसी गहरे डर से? एक बार एक स्कूल की मैडम थी, बहुत बुद्धिमान, सब जानती थी, लेकिन स्कूल के फंक्शन में स्टेज पर बोलने से इतना डरती थी कि टॉयलेट में छुप जाती थी। लोग बोले स्टेज का डर है, पर असल में डर क्या था? डर था अगर मैं लड़खड़ा गई तो सब हंसेंगे। डर था मेरी आवाज कांप गई तो सब जज करेंगे। डर था कहीं मैं मूर्ख न लगूं। मतलब डर स्टेज का नहीं था, डर खुद को बेइज्जत होते देखने का था। देखिए, डर कोई ऊपर से टपकता हुआ भूत नहीं होता। डर एक भावना है जो आपके दिमाग में उन चीजों से जुड़ती है जो कभी हुआ था या हो सकता है। लेकिन अक्सर जो चीज बाहर से दिखती है, असल डर उससे कहीं और अंदर छुपा होता है। हमारी मोहल्ले वाली एक दादी थी, शादी में सब बोले, दादी आप डांस क्यों नहीं करती? दादी बोली, हड्डियां टूट जाएंगी। पर सच्चाई क्या थी? दादी को डर था कि लोग हंसेंगे, बुढ़िया क्या कर रही है। मतलब डर हड्डियों का नहीं था, डर था जजमेंट का। और ऐसे ही हम सब कहीं ना कहीं अपने डर को गलत नाम दे देते हैं। आप जानकर हैरान होंगे, साइकोलॉजिस्ट्स के मुताबिक दुनिया का सबसे कॉमन डर असफलता नहीं, बल्कि दूसरों की नजर में मूर्ख लगने का डर है। मतलब हम फेल होने से नहीं डरते, हम इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे जब हम फेल होंगे। एक लड़का था, रोज चुपचाप उस लड़की को देखता था जो गोलगप्पे वाले के पास आती थी। 6 महीने तक कुछ नहीं बोला,
किसी दिन उसके दोस्त ने कहा, बोल देना। लड़का बोला। अगर उसने मना कर दिया तो फिर दोस्त ने कहा, तू लड़की के ना से नहीं डर रहा, तू उस बेइज्जती से डर रहा है जो तुझे महसूस होगी अगर वो मना कर दे। बिल्कुल सही बात थी। डर के आगे डर होता है। मतलब जो डर आपको दिख रहा है वो असली नहीं है। असली डर उसके पीछे छुपा होता है। आप रील बनाते हैं, 3 बार रिकॉर्ड करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। यार मेरी हंसी अजीब लग रही है, क्या सोचेंगे लोग, कहीं मजाक न बन जाए। आपको रील बनाने से डर नहीं है, आपको रिजेक्ट होने से, एक्सपोज होने से, खुद पर हंसी उठने से डर है। अब अगली बार जब आप किसी चीज से डरें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, मैं वाकई इस चीज से डर रहा हूं या इसके पीछे छुपी किसी चीज से। कभी डर रिजेक्शन का होता है, कभी अकेलेपन का, कभी शर्मिंदगी का। लेकिन अगर आप उसे पहचान लेंगे तो 50% डर वैसे ही उड़ जाएगा जैसे सुबह की धूप में कुहासा। और हाँ, अगली बार जब आपके पेट में घबराहट हो तो पूछिए, डर किस चीज का है और उसके पीछे क्या छुपा है। शायद जवाब आपकी जिंदगी बदल दे। चैप्टर 3, बॉदर्ड बाय नेगेटिव अनवांटेड थॉट्स, जस्ट थ्रो देम अवे। आपने कभी महसूस किया है कि दिमाग आपकी जिंदगी की सीरियस विलन बन चुका है? सुबह उठे, मूड अच्छा था, लेकिन नहाते समय दिमाग ने चुपके से चिल्लाना शुरू कर दिया, पिछली बार जो बेइज्जती हुई थी याद है? और अगर फिर से वैसा हो गया तो तू तो फेल ही होने वाला है। अब बताइए, ये कौन सा शावर है जिसमें नहाते हुए गिल्ट भी साथ बहता है? मुंबई में एक अंकल जी रहते थे, उनका नाम मत पूछिए, हम नाम नहीं लेते। हर दिवाली वो अपने पुराने शादी के कार्ड्स निकालकर बैठ जाते। अब सोचिए, 15 साल पहले की शादी के कार्ड कौन संभालता है? उनकी बीवी एक दिन झल्ला के बोली, इन कार्ड्स का क्या कर रहे हो हर साल? गेस्ट तो अब फेसबुक पे इनवाइट हो रहे हैं। और उन्होंने वो सारे कार्ड जला दिए। बिल्कुल ऐसे ही अनवांटेड थॉट्स को भी जलाना होता है। जो बीत गया उसका कार्ड लेकर आप रोज क्यों बैठते हैं? इस चैप्टर की सीधी बात है, हर सोच सच्ची नहीं होती, हर सोच जरूरी नहीं होती और हर सोच को घर नहीं देना चाहिए। कई बार दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं जो ना आज के काम के होते हैं ना कल के, बस बैठे बिठाए आपकी पीस की चाय में नींबू निचोड़ देते हैं। इसलिए जैसे घर में बेकार सामान फेंकते हैं, वैसे ही इन फालतू नेगेटिव थॉट्स को भी मेंटल डस्टबिन में डालें। हर कॉलोनी में एक शर्मा आंटी होती हैं जो बिना मांगे सलाह देती हैं, बेटा अभी तक शादी नहीं हुई, तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया लगता है। अब अगर आप हर बात दिल पे ले लें तो जिंदगी जलेबी बन जाएगी, गोल गोल, उलझी हुई और चिपचिपी। इसलिए वैसी सोच को वैसे ही उड़ा दीजिए जैसे गली में उड़ता हुआ पकोड़े का कागज उड़ जाता है। दिमाग एक खिड़की जैसा होता है, अगर उस पर पुराने डर, गिल्ट और शेम की धूल जमी हो तो बाहर का सूरज भी अंदर नहीं दिखता। तो रोज की तरह उस खिड़की को साफ कीजिए, नहीं तो सोच सोच कर आप अपने ही अंदर की रोशनी को खो बैठेंगे। आपने वो स्टील का डब्बा देखा है जिसमें मम्मी हर रक्षाबंधन पे पुराने राखियों और टूटे बटन संभाल कर रखती हैं? अब उसमें जरूरत है क्या? नहीं, फिर भी फेंकते नहीं क्योंकि शायद काम आ जाए। बस वैसे ही कई लोग अपनी पुरानी दर्दनाक सोच संभाल के रखते हैं, शायद फिर से हर्ट हो जाऊं तो ये काम आए। अरे भाई, बासी सोच से फ्रेश लाइफ नहीं बनती। एक बार किसी ने कहा था, नहीं मानो जो सोचते हैं, यानी जो आप सोचते हैं जरूरी नहीं वो सच हो। इसका मतलब आपका दिमाग गूगल नहीं है, हर सोच करेक्ट आंसर नहीं होती। कभी कभी ये तो ऑटो सजेस्ट भी गलत दे देता है। कभी सोचा है आपको नींद क्यों नहीं आती? क्यों आप हर छोटी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं? क्यों दिमाग 2 बजे रात को भी दुनिया के एंड की कल्पना करता है? क्योंकि आपने उसे नेगेटिव थॉट्स का बफे दे रखा है। अब भूख नहीं है फिर भी खा रहा है। तो अगली बार जब कोई बेमतलब की, उलझाने वाली, दर्द देने वाली सोच आए, उसे बहस मत कीजिए, उसे समझाइए मत। बस कहिए, तेरा टाइम आउट हो चुका है और मेंटल डस्टबिन खोल दीजिए। अगर आपकी सोच भी बिना बुलाए मेहमान बनकर रोज आ जाती है तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब दिमाग का सफाई अभियान शुरू। और याद रखिए, दिमाग सोचने के लिए है, सजा काटने के लिए नहीं। सो थ्रो द ट्रैश, कीप द ट्रेजर। और हाँ, अगली बार जब सोच परेशान करे, गाना गाइए, सोच को टशन में रख, टेंशन को डस्टबिन में फेंक। चैप्टर 4, द विजडम ऑफ सो व्हाट। कभी ऐसा हुआ है कि रात को सब सो रहे हों, लेकिन आपका दिमाग 2 बजे ऑफिसर बन के पूछताछ कर रहा हो, कल उसने वो क्यों कहा था,
सबने देखा होगा ना मैं कैसे हक्का बक्का हो गया था। अब सब हंसते होंगे मेरे ऊपर। मैं सही क्यों जवाब नहीं दे पाया, और दिमाग जवाब नहीं मांगता, कसम से कन्फेशन करवा कर ही मानता है। अब ऐसा सोचिए, अगर किसी ने कह दिया यार तेरी शर्ट कुछ अजीब है, तो दिन भर आप यही सोचते हैं, सब नोट कर रहे होंगे। बिगड़ गया मेरा इंप्रेशन। अब मैं सोशल ही नहीं हो पा रहा। अब इमेजिन कीजिए उस टाइम बस एक जवाब दिया होता, तो क्या? बस यही 2 शब्द, तो क्या। जैसे कटोरा में रखा दही गुस्से से गिरा हो और आप बोले तो क्या। क्लास 7वें में एक लड़का था, उसका नाक हर समय बहता रहता था, और एक दिन किसी ने कह दिया तू तो नाकू नाम से ही जाना जाएगा। सब हंसे, लड़का हंसा, फिर धीरे से बोला तो क्या, जब तुम्हारी बहती थी ना तब तो मैं ही टिश्यू देता था। बात वहीं खत्म। डर, शर्म, झिझक सब वैनिश। सीख, जब आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं वो दिमाग का राजा बन जाती है, और जब आप बोलते हैं तो क्या, तो दिमाग भी बोलेगा हाँ भाई, साइड हो जाते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में एक रिएक्शन एम्पलीफायर लगा होता है जो छोटी सी बात को ड्रामा सीरीज बना देता है। किसी ने बात नहीं की, दिमाग बोलेगा इग्नोर कर रहा है। किसी ने हंसते हुए देखा, दिमाग बोलेगा तेरा मजाक उड़ाया गया है। अब जब आप बोल देते हैं तो क्या, तो एम्पलीफायर बंद हो जाता है, इमोशंस शांत हो जाते हैं, और सोचने की जगह जीने का टाइम मिलता है। एक बार पापा ने टीवी तोड़ दिया क्योंकि डिश नहीं चल रही थी। घर में सन्नाटा। मम्मी बोली चलो अच्छा है, अब बच्चे किताबें तो पढ़ेंगे। मतलब टीवी गया, पर मम्मी ने कहा तो क्या। ये जो मम्मी लोग होते हैं ना, इनमें 100 वॉट का लेवल लेजेंड होता है। कपड़े रंग गए तो क्या, नए ट्रेंड में लग रहे हो, कम नंबर आए तो क्या, अगली बार देख लेना। प्याज जल गई तो क्या, ब्लैक एंड व्हाइट सब्जी है आज। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप किसी को मैसेज करते हैं और वो सिर्फ सीन कर देता है, दिमाग पागल हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इग्नोर क्यों किया? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अब सोचिए, अगर आप बस ये बोल दें तो क्या। अरे शायद वो सो गया हो, या शायद फोन गिरा दिया हो, या शायद उसे डायरिया हो गया हो। यार, हर बार बात आपके ही बारे में नहीं होती। ही हु एंगर्स यू कॉन्कर्स यू। मतलब जो आपको गुस्सा दिला दे वो आपके ऊपर राज्य कर रहा है। अब सोचिए, जब आप हर छोटी बात पर अपसेट हो जाते हैं, क्या आप अपने रिमोट किसी और को दे रहे हैं? अब से नहीं, अब से रिमोट आपके हाथ में, और उसके ऊपर लिखा होगा तो क्या। आप जब किसी के बोलने, देखने, लिखने, न देखने, इग्नोर करने से हर्ट होते हैं, आप बेसिकली उन्हें अलाउ कर रहे हैं कि वो आपकी अंदर की शांति तोड़ दें। और वो भी लोग जिन्हें रात को दूध पीकर सो जाना है। आपको क्या करना है? एक सांस लें, सोचें क्या ये 5 साल बाद भी माने रखेगा? नहीं तो क्या। अब अगली बार कोई बोले तेरी बात बकवास थी, तेरी हंसी अजीब है, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तो मुस्कुराकर प्यार से गरिमा के साथ कहिए ओह अच्छा, तो क्या। चैप्टर 5, ड्रॉप द ब्लेम। आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मेरी जिंदगी में चीजें उल्टी क्यों चल रही हैं? और तुरंत जवाब आया क्योंकि वो बंदा ऐसा था, क्योंकि मम्मी ने उस वक्त सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो दोस्त धोखा दे गया। अब सोचिए जरा, आपका ब्रेकअप हुआ लेकिन आज भी आपको बदहजमी है। दर्द उन्होंने दिया पर तकलीफ आज भी आप झेल रहे हैं। तो क्या आप वो इंसान हैं जो चोट किसी और से खाते हैं पर मरहम खुद लगाने से मना कर देते हैं? एक छोटे शहर की बात है। दादी अम्मा की एक लकड़ी की पेटी थी जिसमें वो हर छोटी बड़ी चीज संभाल कर रखती थी। पुराने खत, टूटी हुई चूड़ियां, बरसों पुराना टूटा चश्मा और एक साड़ी जिसे उन्होंने कभी नहीं पहना। जब पूछा गया दादी ये सब क्यों रखती हैं, उन्होंने हंस के कहा याद दिलाने के लिए कि किसने क्या गलती की थी। अब सोचिए, दादी की पेटी एक चीज है, लेकिन क्या आप भी अपने दिमाग में ऐसी ही एक मेंटल पेटी लेकर घूम रहे हैं जिसमें हर इंसान की गलती, हर धोखा, हर जख्म दर्ज है? इस चैप्टर की सबसे सीधी सीख यही है, ब्लेम एक ऐसा जंग लगा हुआ लोहा है जो सिर्फ आपको अंदर से खुरचता है। जब आप किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप अपनी ताकत खुद उसके हाथ में दे देते हैं। मतलब आपके गुस्से का रिमोट उनके पास, आपकी शांति उनकी मर्जी पर, और आपकी जिंदगी बस एक्सक्यूज की किताब बन जाती है। अब एक हल्की सी मिसाल लीजिए।
राजू ने टिफिन में समोसे रखे थे, शिवानी ने गलती से खा लिए। अब राजू अगले 6 साल तक हर मिलने जुलने पर बोलता रहा, समोसा तो शिवानी खा गई थी। अब बताइए, समोसा गया पेट में, पर राजू ने उसे दिल पे क्यों ले लिया? यही हाल है हमारा। छोटी छोटी चीजों पर ब्लेम करने की इतनी आदत हो जाती है कि दिल एक गिल्ट फ्रिज बन जाता है, ठंडा और भारी। होल्डिंग ऑन टू ब्लेम इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। मतलब आप खुद ही जहर पीते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला गिर जाएगा। फिर जब वो खुश होकर इंस्टाग्राम रील्स डालता है तो आप और चिढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपके फ्रिज में दही रखा है, कोई और आके उसमें नमक डाल दे। अब आप अगर वो दही रोज खाते रहेंगे ये सोचकर कि गलती उसकी थी, तो एसिडिटी तो आपको ही होगी ना। सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि आज भी वो गलती आपको क्यों खा रही है। और कई बार हम ब्लेम दूसरों को नहीं, खुद को देते हैं। मेरी ही गलती थी कि मैंने भरोसा किया, मुझे ही समझदार होना चाहिए था। सच ये है, उस वक्त जो आपको सही लगा आपने वही किया। अब उस पुराने वर्जन ऑफ यू को रोज गाली देना मतलब खुद पर भरोसे की नींव खोदना। तो अगली बार जब मन करे कि किसी को दोष दिया जाए, थोड़ा रुकिए, फिर सोचिए, क्या आपको सच में पीस चाहिए या सच्चा क्रिमिनल ढूंढना है? कभी कभी पीस पाने का मतलब ये नहीं होता कि आप हार मान गए, बल्कि ये होता है कि आपने जिम्मेदारी ले ली कि अब से आप अपने हीलिंग के मालिक हैं। चैप्टर 6, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। कभी आप रात को सोते वक्त अचानक पसीना निकल आता है, चिंता होती है कल का काम पूरा होगा या नहीं, या फिर प्रेजेंटेशन, डेट या आवेदन का सबमिशन कहीं फिर से फेल ना हो जाए। ये वही पल हैं जब डर आपके दिमाग में डेरा जमाता है और आप खुद से पूछते हैं, कितना डर है अंदर, पहचानो। एक बार की बात है, सलमा नाम की बच्ची थी। स्कूल में माइक पर कविता पढ़ना था और वो डर गई। उसका दिल ड्रम की तरह तेज धड़क रहा था, होंठ कांप रहे थे, लेकिन अचानक उसने खुद से कहा, दिल में तूफान है, ठीक है, तूफान में नाचना भी आना चाहिए। और उसने कविता खूबसूरती से पढ़ी, इतना प्यारा कि पूरे हॉल में तालियों की गूंज गूंज उठी, सिर्फ इसलिए कि उसने महसूस किया डर को और फिर उसके साथ चले जाने का फैसला किया। जब आप डर को कोई बुरा भूत बन नहीं बल्कि साथ चलने वाला साथी मान लेते हैं, तो डर कमजोर नहीं बल्कि आपके लिए ताकत बन जाता है। थ्योरी एकदम सिंपल, डर को महसूस कीजिए और उसी में मोमेंटम बना लीजिए। जैसे आप रोलर कोस्टर पर बैठे हों, डर के साथ राइड करने से आप रोलर कोस्टर नहीं छोड़ते, आप उसे जीते हैं। सोचिए जब मम्मी बोलती हैं, बेटा प्लेबैक टीवी वाले किस्से मत देख, डर जाएगा। आप चाय लेकर पास बैठ जाते हैं, कंधे हिला हिला के म्यूटॉन भी करते हो, पर जब क्लाइमेक्स आता है आप टीवी पीछे हट जाते हो, डरते छोटे हो जाते हो। फिर पापा पूछते, ठीक हो क्या? और कहते, डर को भी गले लगा लो यार, क्या जाना। और सच में जब आप डर से भागते नहीं बल्कि चलो देखते हैं क्या होगा कहते हैं, तो डर भी आपको रेस्पेक्ट करता है। शाहरुख खान पहले बोल्ड स्क्रिप्टर नहीं थे, पर 1-2 फिल्मों में कैमरे सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, मैं डर के आगे झुकूंगा नहीं। और कैसी झुकाई उस फिल्म ने इमोशन से। सीख, जो डराने नहीं देता वही आपको स्टार बनाता है। आपका पहला यूट्यूब वीडियो बनाना हो या नया बिजनेस आइडिया बताना चाहें, डर आगे आता है, लेकिन जब आप कहते हैं दिल की धड़कन बढ़ना व्यर्थ नहीं होगी, तो सच में आपका कदम मोड़ देता है गेम। डर का फील करो और फिर डू इट एनीवे। अगर आपने कभी दिल की धड़कन तेज महसूस की है और डर ने वही पल चुरा लिया था, तो अब लिखिए, मैं डर का सामना कर रहा या रही हूं और आगे भी रहूंगा। और अगली बार जब डर कहे रुको, आप हंसकर कहिए, ठीक है भाई, मैं तो चल रहा हूं। और अपनाओ, डर को महसूस करो और फिर कर डालो। और याद रखिए, डर का मतलब है आप एक लेवल ऊपर जा रहे हो। फील इट, डू इट, ओन इट।